नमस्कार दोस्तों, द वॉइस ऑफ पीपल में आपका स्वागत है। आप सभी को अभी दीपावली चल रही है, तो दीपावली की शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक वीडियो लेकर आता हूं और कुछ चर्चा करता हूं। तो आज इन तीन चीज़ों के आपसी संबंध के बारे में हम यहाँ बैठ कर चर्चा करेंगे। आज मैं यहाँ हूँ अपने गाँव में, नदी में बैठा हुआ हूँ। तो आज मैं थोड़ा-सा आपसे ये चर्चा करूँगा कि कैसे भ्रष्टाचार और महँगाई महँगाई और भ्रष्टाचार और विकास किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। तो महँगाई तो आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ में, सीमेंट में, रेत में, गिट्टी में और मटेरियल में, कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में, सारी चीज़ों में महँगाई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि महँगाई और भ्रष्टाचार किस तरीके से कनेक्ट हैं और विकास कैसे रुकता है। भाइयों, दोस्तों, आप समझिए इस बात को कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं, मैंने आपको एक वीडियो अभी डाला था, उसमें मैंने बात की थी कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत तेज़ी से रन कर रहा है। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा जो रन कर रहा है, उसके ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ कि इन तीन चीज़ों में क्या है। अब जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं नदी के किनारे। अब भ्रष्टाचार मतलब हर जगह भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि अभी मैं कैमरे को पलटाऊंगा और आपको थोड़ा सा विजुअल दिखाऊंगा और फिर उस विजुअल को आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो मैं आपको जो विजुअल दिखा रहा हूँ नीचे, आप देख सकते हैं ये जो पत्थर है, ये जो नदी है और ये इसके इस तरफ एक टीला है, इसके उस तरफ भी नदी है। यहाँ पर गजंदा और टैनोनी का संगम हुआ है दोनों तरफ। तो मैं जो आपको ये विजुअल दिखा रहा हूँ, आप इनको गौर से देखिए। ये एक ढिया है जिसमें बजरा है और ये पत्थर है सारा, और ये बहुत दूर तक है ये पत्थर। यहाँ पर एक गांव और टैनोनी के ऊपर बहुत बहुत पत्थर है, और यहाँ एक गजंदा का संगम हुआ है नदी में, उसमें रेत है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये नर्मदा लाइन की टंकी बनी हुई है, और ये सब दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। और यहाँ से ये भी दिखाना चाहता हूँ, पहले ये जो टीला है ये यहाँ कहीं से हुआ करता था, और ये इस तरीके से ये आप इसको देखें। अब हम आगे बात करेंगे इस पर। तो ये खनन खनन की जो बात चल रही है, जो राहुल गांधी हर मंच से उठा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो उठाई जा रही है, और ये सिर्फ बात उठाई नहीं जा रही है, इसको प्रूव भी करना है आगे जाके। तो उस हिसाब से ये बहुत ज़ोर शोरों से किस तरीके से लूटा गया है, उनका कहने का मतलब था किस तरीके से लूटा गया है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ों को जोड़ कर बताना चाहता हूँ। ये आपने जो विजुअल देखा, ये पत्थर है, बजरा है। यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जितने भी मतलब हर जगह यही हुआ है कि जहाँ पर भी प्रधानमंत्री सड़क बनना है या कोई भी निर्माण होना है, तो वहाँ पर जो कच्चा माल जो बजरा होता है, जिसको रोड में अब वो मानकों पे वो बजरा डलना है नहीं डलना है, ये बस सेटिंग की बात है, ये भ्रष्टाचार है। जैसे किसी गांव के लिए अगर रोड बन रहे हैं, तो उनमें जो मानक के हिसाब से बेस डलना चाहिए, उस मानक में इस तरीके का नदी का रेत वाले बजरे पे ऊपर डामर लगा दिया। ये इस तरीके का मतलब करप्शन, और करप्शन का मतलब इसी को मैं भ्रष्टाचार कह रहा हूँ। अब ये भ्रष्टाचार जो है, ये कैसे कैसे मान के चलो आप, एक पावर पूंजी में कन्वर्ट होता है, और कैसे आम जनता को उस विकास से वंचित रहती है, उसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ इस उत्खनन भ्रष्टाचार के। अब यहाँ से ये जो मैंने बताया कि ये खोदी गई है और ये पत्थर भी उठाए गए हैं, ये इस तरीके से नदियों को वहाँ के लाखों रुपए का बजरा मान के चलो उठा लिया गया। लाखों रुपए का बजरा उठा लिया गया, लेकिन उस लाखों रुपए के बजरा उठा है, लेकिन उसका जो पैसा जिसके जेब में गया है, उस पैसे का 1 रुपया भी यहाँ पर गांव में विकास में नहीं लगा है। ये चेन बनाने की जरूरत है। ये जो खनन माफिया की जो बात होती है, तो खनन नीति पर विचार करना हो। अब यहाँ पर
इस गांव ने या ये इस गांव ने बहुत पैसा दिया, इस बजरा ने कितना पैसा दिया उन लोगों को जिनने रोड बनाया है। आप स्वयं उस पर विचार करें, मेरा किसी भी एलिगेशन नहीं है, एक नहीं वो बहुत सारे जितने भी ठेकेदार काम कर रहे हैं, मैं सब सभी लोगों के लिए है ये, कि यहाँ से लाखों रुपए का बजरा जो मानकों पर भी खरा नहीं उतरता कि रोड के बेस में, क्योंकि इसमें गोल पत्थर है, ये गिट्टी बनाने वाला ये गोल पत्थर है यहाँ ग्रेवल टाइप का, ये भिसकता है, मतलब इसमें बरसात में तो इसमें दरारें आती हैं, तो वो एक तो ये रोड में हो गया भ्रष्टाचार, पूरा रोड मतलब ऐसा कि 5 साल तो दूर की बात है, वो दो पूरा गिट्टी उखड़ के और उसमें तो जानवर जंतु भी बैठ जाते, इतनी फटा हुआ रोड। तो ये अब यहाँ से जो उठाया गया, अब यहाँ पर मैंने आपको वो पानी की टंकी बताई थी नर्मदा लाइन की, अब वो इसी जहाँ से ये मिट्टी खोदी गई है वो उसके उस तरफ है वो, अब हो सकता है कि नदी अब जिस साल ज़्यादा आए तो वो गिरते गिरते वो एक परियोजना से जहाँ यहाँ गांव में पानी नहीं था, नर्मदा जी का पानी आया, उसको भी डिस्टर्ब। तो ये जो भ्रष्टाचार से लोगों लोगों मतलब एक भ्रष्टाचार से बहुत सारा काला धन इकट्ठा हो गया है, उस काले धन को किस तरीके से महंगाई में कन्वर्ट किया गया और उससे विकास कैसे वंचित हुआ। अब इस गांव में जितना अगर ये उत्खनन किया गया है, अगर उस उत्खनन का, ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल फॉर बता रहा हूँ, ये तो पूरे मतलब बहुत सारी जगह, मैं तो ऑल ओवर कंट्री की बात करता हूँ, मैं प्रदेश की भी नहीं कंट्री की, उत्खनन बहुत बड़ा मामला है ये इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जहाँ से जिस जगह से जो चीज़ निकाली जा रही है उसकी कीमत का अगर 10% भी उस क्षेत्र में विकास के लिए काम में नहीं आ रहा है पैसा, तो ये जो पैसा है ये हैं काले धन के पाइप, ये ऐसे पाइप हैं काले धन के कि आप ये समझ लो कि ये काले धन के ऐसे पाइप हैं कि इनसे बहुत सारा काला धन जनरेट हो रहा है, जो अभी चुनाव प्रचार में भी चल रहा, वीडियो वायरल हो रहे हैं 100-100 500-500 करोड़ के, तो ये वसूलियाँ कहाँ से होती हैं, इतना पैसा किस किस काम के लिए दे रहा है आदमी। आप सोचो कि 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी बातें हो रही हैं वो ऑथेंटिक है, वीडियो नहीं है, वो बात की बात, लेकिन अगर ये बातें हो रही हैं तो इतना पैसा किस काम के लिए दिया जा रहा है। तो ये सारे सवाल अब जनता के बीच में है, अब सोचना है कि किस तरीके से, तो इसमें अभी ऐसा नहीं कि चुनाव चल रहा है, वो तो सरकार सरकार बनेगी, जो आने वाली सरकार भी बनेगी, तो इन चीज़ों को तो दुरुस्त करना सबका काम है, तभी जाके हम जो वादे कर पा रहे हैं या जो लोग भी वादे कर रहे हैं वैसा कर सकते हैं, नहीं तो इस पे काम करने, तो इससे महंगाई भी जनरेट होती है और पूंजी का केंद्रीकरण होता है, ये सिर्फ काले धन के पाइप नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि महंगाई जो है जिनके पास पैसा है उन्हें कम प्रभावित करती है, लेकिन जो जो मतलब रनिंग जीवन में जी रहे हैं उनके लिए बहुत महंगाई है। महंगाई का तो फिर ये इतना सारा पैसा अगर जा रहा है तो ये जनता के किस काम में आ रहा है, जनता की तो सब्सिडी भी बंद कर दी, जो 55,000 करोड़ रुपए, जो 55,000 करोड़ के लगभग और जितना भी है जो सब्सिडी मिलती थी सभी चीज़ों पर, डीजल पर मिलती थी और बहुत सारी चीज़ों पर, वो सब्सिडी का पैसा कहाँ गया। मेरा मतलब है कि पूंजी, मैं पूंजी पे बात कर रहा हूँ, सारी पूंजी को का केंद्रीकरण करने की कोशिश जो चल रही है, तो ऐसे है, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नीचे हैं, इन भ्रष्टाचारियों पर तो बहुत ही मतलब एक नीतिगत जब तक नीति नहीं बदलेगी किसी प्रदेश की या नीति पर काम नहीं किया जाएगा, और जब तक तो ये धारणा है कि मतलब पीडब्ल्यूडी मंत्रालय किसके पास जाएगा या राजस्व मंत्रालय किसके पास जाएगा या कोई भी मंत्रालय या जो बनाए गए हैं तो वो किसके पास जाएंगे, तो इनमें भी काम करने की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेशन में तो है ही ज़रूरत, काम करने की ज़रूरत, भाई इन चीज़ों को रोकना भी है और आप एक नीति लाएं, अगर उत्खनन की ज़रूरत है आपको और देश में वो चीज़ मौजूद है तो उसका वाजिब तरीके से उसका दोहन होगा, जहाँ से वो उठाई जाएगी जिस क्षेत्र से, तो उस दोहन का जो 10% की राशि है वो वहाँ पर पूरे क्षेत्र में विकास कार्यों में लगाई जाएगी, जहाँ से वो उठ रहा है और जो उसको उठाने से जो नुकसान हो रहे हैं उनकी भरपाई के लिए इस तरीके की नीतियाँ बनाना पड़ेंगी और सबको इसमें एकजुट होकर, इसमें किसी भी मान चलो विचारधारा नहीं, इसमें एकजुट होकर, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ, मान के चलो आपकी, मैंने किसान आंदोलन भी देखा तो और सरकार के काम भी देखे और सारी चीज़ें, तो मुझे लग रहा है कि सामंतवादी प्रथा ठेकेदारी के नाम से अब वो इम्प्लीमेंट की जा रही है समाज में।
आप देखो ठेकेदारों का मतलब ये है कि आप देखो उनके ना, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि कहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है और कितनी वसूली क्यों कर। ये सारा एक नेक्सस है। ये उत्खनन के क्षेत्र में भी एक नेक्सस है, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नेक्सस है, और उन नेक्ससों पे काम करने की ज़रूरत है एक्सपर्ट लोगों को। ऐसे लोग काम कर सकते हैं जो विधायक बनने की शायद इच्छा भी नहीं रखते होंगे और इन मामलों पर शायद जनता को जागरूक करने की कोशिश भी नहीं करते होंगे। लेकिन ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो देशभक्त हैं और उनमें मालूम है कि देश की जो संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा सही तरीके से, अधिकार की बात नहीं की जाएगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी चुनाव चल रहे थे तो चुनाव पे भी बात करता हूँ, लेकिन ये मुद्दे बने हुए हैं। ये सरकारें भी बदलेंगी तो उनको भी देखना होगा कि हम किस तरीके से, जैसे मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि नर्मदा जी का, ये तो मैंने एक नदी की एक बजरे की बात की, नर्मदा जी की रेता का भी यही हाल है। और उधर आप चले जाओ जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर पहाड़ों के पत्थरों को बिल्कुल मतलब खोद दिया गया है, मान के चलो बहुत बुरे तरीके से जंगलों को नष्ट किया गया है कई प्रोजेक्टों के लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं, उन पर तो सोचना पड़ेगा। और जल जंगल ज़मीन की अगर लड़ाई अगर नहीं करते हैं आप, तो आप अपने देश को क्या दे सकते हैं भाई? यही हमारे देश को बचाना ही तो हमारा उद्देश्य है। और जो लोग बचाने की बात कर रहे हैं उनके उनका हमेशा साथ देने की बात है, और सत्य को कहने की बात है, ये सच की है। और मैं मानता हूँ कि डर या भय, ये बात भी मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ से बताई जा रही कि डर और भय, भय नहीं, भय तो भ्रम है। अभी मैं एक एक वीडियो देख रहा था कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी का, तो एक वो बाबा जी जो बोलते नहीं हैं, तो वो उसका ट्रांसलेट होके आ रहा था, तो उसमें उनने डर के बारे में तो उनने बताया लिख के, और वो स्क्रीन पे आया कि डर जो है वो तो एक भ्रम है और सच्चाई को डराया नहीं जा सकता। सच्चाई डरती नहीं है, डर के आगे मतलब सच्चाई के आगे कुछ नहीं है। डर डर एक भ्रम है मन का। तो आज जो मैंने आपको बताया ये सच्चाई से बताया मैंने कि इस तरीके से देखो, अगर जो जो चीज़ जहाँ से उठ रही है उसका अगर अगर 10 करोड़ का भी माल अगर कच्चा यहाँ से उठा है या नर्मदा जी से जो रेता उठी है, तो उस हज़ारों करोड़ रुपए में कुछ तो वहाँ उस क्षेत्र के लोगों की कुछ तो भागीदारी होगी उस पैसे में, कि नहीं होगी? भाई ज़रूरत है रेता की, सब है, लेकिन लेकिन उसमें हिस्सेदारी तो होगी। वहाँ के रोड पूरे खुदे हुए पड़े हैं, ठेकेदारों ने सारे रोड खोद दिए हैं। सब जगह जहाँ उत्खनन हो रहा है वहाँ रोडों की बड़ी भारी समस्या, प्रदूषण की बड़ी भारी समस्या, कई समस्याएं हैं, तो उन पे कुछ काम हो रहा है। ये सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। तो सत्य को डराया धमकाया भी नहीं जा सकता। आप तो सिर्फ ये है कि आप अगर इन मुद्दों को आप देखते हैं और आपको लगता है कि ये बातें सही हैं, तो इनके लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। सारे चीज़ों को छोड़कर हम भारत के लोग दोस्तों, यही मैं आपसे आज जोड़ना चाहता था कि महंगाई, एक तो महंगाई की हम टैक्सेशन भी दे रहे हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है हमसे। मैंने कहा था कि टैक्स की महंगाई है ये। तो महंगाई है, और उसके बाद विकास को बाद अब ये सारी चीज़ें जा रही है, पैसा कहाँ जा रहा है? तो पैसे की पूंजी का बंटवारा बहुत बारीक तरीके से और बहुत सोच समझ कर, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास और लोगों को सुविधाओं के, और शिक्षा के क्षेत्र में काम हो और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पुलिस विभाग का विस्तार हो और सारी चीज़ों का विस्तार हो। तो यही जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिस्टम मजबूत रहेगा तो सभी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यही बात आज मैं शेयर करना चाहता था आपसे। आप देखें और देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। नमस्कार।